सब्सक्राइब करें। रचना मंच उभरते कवियों की दिल की जुबां। हमारे लेटेस्ट एपिसोड्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल बटन पर प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं आज फिर अपनी एक और स्वरचित कविता लेकर आप सभी के समक्ष आया हूँ। ये कविता मैंने अपने जीवन के संघर्षों, परिश्रमों और उन चुनौतियों को समर्पित की है जो मैं ही नहीं, हम सब निर्धन अपने जीवन में करते हैं। दोस्तों, ये कविता आप लोग अवश्य सुनिएगा और मुझे अपना आशीर्वाद एवं स्नेह अवश्य भेंट कीजिएगा। आज की रचना है यात्रा। लेखक और पाठक हैं अंकुश कुमार चंद्रशेखर ताम्रकार जी। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। है अनूठी माया इसकी सुख दुख का आधार ये, है अनूठी माया इसकी सुख दुख का आधार ये, फंस मानव माया में इसकी हर नाते बिसार दे। है किसी के पास बहुत ये और किसी के पास नहीं, ख्वाब अधूरे बिन इसके हैं लगता जीवन खास नहीं। लोभ में इसके लोग लुटा दे हंसकर अपनी जान भी, कोई चुनता राह गुनाह की कोई करे श्रमदान भी। ये कृषक की खुदकुशी ये फौजी की शहादत है, यह गरीबों का परिश्रम धनवानों की आदत है। यह भूखमरी यही अशिक्षा यह तो तिरस्कार है, यह हत्यारा आतंकी और यही दे व्यापार है। यही स्वयं रियायत भी और बढ़ती ये महंगाई है, देख यात्रा मासूमों की आंख मेरी भर आई है, देख यात्रा मासूमों की आंख मेरी भर आई है। मित्रों, ये एक ऐसा पदार्थ है इस पृथ्वी पर जिसके बिना हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई संकट अवश्य हमेशा ही रहता है। ये तो मजदूर हैं जो पैदल अपने घर जा रहे हैं, उन लोगों का क्या जो अपने ही घरों में हैं लेकिन इन दिनों बिना इस पदार्थ के अपना जीवन गुजारने के लिए विवश हैं, और उन ऋणदाताओं की निर्दयता को भी सह रहे हैं जो इस समय उनके मददगार होने चाहिए थे। वह लोग कहाँ जाएं? और ऐसे लोगों को समर्पित मेरा ये कविता का अगला बंद है। यह स्वयं ही गंगा है और स्वयं ही भगीरथ है, यह स्वयं ही गंगा है और स्वयं ही भगीरथ है। जैसे सबकी वैसे ही ये उनकी भी जरूरत है, ऐसे भी हैं लोग जहाँ में जो हैं तो इंसान ही। भारत में लेकर जन्म जो खुश हैं और हैरान भी, अपनी विपदा टालने को दान जिन्हें सब करते हैं, वह विपदा के बीच फंसे तो ध्यान उन्हें ना करते हैं। ना नेता ना मंत्री अब तक एक भी ऐसा पाया है, उन लोगों का संकट जिसके जरा ध्यान में आया है, जिनका व्यापक संकट उनकी निर्दयी बेरोजगारी है। ना कोई वह साहूकार है ना ही वह व्यापारी है, आज मुश्किलें दिव्यांगों के जीवन में भी आई हैं, देख यात्रा मासूमों की आंख मेरी भर आई है, देख यात्रा मासूमों की आंख मेरी भर आई है। दिव्यांगों की ओर इन 2 महीनों के दौरान किसी भी सरकार का या किसी भी ऐसे संगठन का ध्यान नहीं गया है जो अपने आप को सामाजिक कार्यक्रमों के लिए ख्याति प्राप्त बताता है। मुझे इस बात को कहते हुए बड़ी ही निराशा हो रही है कि हम दिव्यांगों की ओर इस देश की सरकार ने तनिक भी ध्यान नहीं दिया। केवल पेंशन डबल कर दी और वही उन्होंने अपना दायित्व निर्वहन समझ लिया। मध्य प्रदेश जैसा राज्य, जिस राज्य की आबादी 8 करोड़ से अधिक है, उस राज्य में केवल 600 रुपये पर माह विकलांगों को पेंशन दी जाती है। ये पेंशन डबल कर दी गई है। मैं अपना व्यक्तिगत आपको बताऊं तो 5000 रुपये महीना मेरा मकान किराया है, और प्रतिदिन मैं अपने मकान मालिक की मानसिक प्रताड़ना को झेल रहा हूँ। क्या 1200 रुपये महीना भी अगर मुझे मिल रहा हो, वैसे तो नहीं मिल रहा, तो क्या मेरी इस मानसिक प्रताड़ना की पूर्ति होती है? नहीं। खैर, इस देश की सरकारों से तो कुछ उम्मीद करना वैसे ही बेकार की ही बात है, लेकिन कम से कम उन बच्चों का तो ध्यान रखना चाहिए जिन्हें हम अपने देश का भविष्य कहते हैं।
उन बच्चों को समर्पित मेरी कविता का ये बंद सुनिए। पालने में सोना था पर कंधों पर माँ बाप के, पालने में सोना था पर कंधों पे माँ बाप के, विद्यालयों में होना था पर सड़कें पग से नापते। वैसे तो ये कल भारत का लेकिन आज है पैदल, वर्तमान ऐसा तो कैसा होगा आने वाला कल। जो नेताओं के चुनावों में अपने हो जाते हैं, बाद चुनावों के सभी वे गैर क्यों हो जाते हैं। लाचारी ये निर्धनों की कारण भ्रष्टाचार के, कोई न सुनने वाला है ये मर मर के पुकारते। मेहनत का संकल्प लेकर वाशिंदे ये निकले थे, सुख में जीवन मासूमों को देने को ये निकले थे। नन्हे मुन्ने वाशिंदों पर क्यों विपदा ये आई है, देख यात्रा मासूमों की आंख मेरी भर आई है, देख यात्रा मासूमों की आंख मेरी भर आई है। दोस्तों, ये कविता वास्तविकता में मैंने आर्थिक संकट को लेकर लिखी है। पैसे के दम पर कोई भी नेता एक एक दिन में इस देश का भ्रमण करके इस देश के चारों महानगरों में चुनाव प्रचार करके आ जाता है, और इसी देश में इन मजदूरों को पैदल यात्रा करके हजारों किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ रही है। बिन पैसे ही इस देश में दिव्यांगों, वृद्धों और महिलाओं को अपना चुनौतीमय जीवन जीना पड़ रहा है। आखिर क्यों इस संस्कारों वाले हिंदुस्तान में इतने लापरवाह और खुदगर्ज नेता या खुदगर्ज शासक या खुदगर्ज जनप्रतिनिधि कैसे हो सकते हैं? शायद इस देश का ये वो दौर आ गया है जहां पर इस देश के आम नागरिक को ये मान लेना चाहिए कि घोर कलयुग के दौर में इस समय वो जीने के लिए विवश है। इस कविता का अंतिम बंद प्रस्तुत करता हूँ। जिसके दम से नेतागण ये सत्ता में आ जाते हैं, जिसके दम से नेतागण ये सत्ता में आ जाते हैं, खोज में उस पैसे की मजदूर छोड़ घर जाते हैं। धन बल से उड़ गगन में नेता भाषण देने आते हैं, पूछो इन बच्चों से कैसे पैसे जोड़े जाते हैं। विवश बिना पैसे सड़कों पे मरने को इंसान है, खैर खबर लो दिव्यांगों की वह भी तो परेशान है। इन हालातों में सहारा उनका केवल पैसा है, पूछो उनसे उनका जीवन बिन पैसों के कैसा है। आज ऋण चुका दो मोदी निर्धन के मतदान का, हर निर्धन भी तो बेटा है सच्चा हिंदुस्तान का। रोज कमा के खाने वालों पर मुश्किल ये आई है, देख यात्रा मासूमों की आंख मेरी भर आई है, देख यात्रा मासूमों की आंख मेरी भर आई है, देख यात्रा मासूमों की आंख मेरी भर आई है। जय हिंद, जय गोविंद, जय मां शारदे। आप जिसके साथ है वो है रचना मंच। उभरते कवियों की दिल की जुबान। सब्सक्राइब अवश्य करें। क्या आप भी उभरते हुए लेखक हैं? क्या आप कहानी, कविता एवं गीत, गजल व शेर व शायरी लिखते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी रचनाएं भी इस देश के पाठकों तक पहुंचे? तो अपनी रचनाएं रचना मंच यूट्यूब चैनल पर प्रसारित करें। कृपया 9873375321 पर हमसे एक बार संपर्क अवश्य करें। रचना मंच, उभरते कवियों के दिल की जुबान। हमारी कविताओं में उठाए गए मुद्दों पर चर्चा करते हुए अपनी राय व्यक्त करने के लिए यदि आप हमारे रचना मंच व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहें तो 8319338945 यानी 8319338945 पर अपना सही नाम व्हाट्सएप करें। रचना मंच की कविता यूट्यूब पर सुनने के साथ साथ आप अपने ही अंदाज में पढ़ना भी चाहें तो फेसबुक पर रचना मंच यूट्यूब चैनल को भेजें अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट। साथ ही www.facebook.com अंकुश कुमार ताम्रपकार पर जाकर फेसबुक पेज को लाइक करें। उभरते कवियों की स्वरचित हिंदी कविताएं पढ़ने और सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी रचना मंच यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं। ऐसे हमारी हर नई कविता का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगा। कृपया कर हमारी हर कविताओं को लाइक और शेयर अवश्य करें। कीजिए स्वीकार निवेदन करता नम स्वरों में हूँ,
लीजिए अब जान मुझे भी आपके घरों में हूँ। कीजिए सब्सक्राइब मेरे मित्रों रचना मंच को। स्वरचित कविता वाचन में करता निजी स्वरों में हूँ। यह था हमारा आज का एपिसोड। आप अपनी प्रतिक्रिया YouTube पे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8319338945 8319338945। तो दीजिए इजाज़त अपने मित्र चंदन शर्मा को। जल्द ही मिलते हैं फिर किसी नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत। Please like and share.